मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ताजा बयान है हैरान करने वाला। उनका कहना है कि दिल्ली पर पटाखों की अनुमति देने के बावजूद इस बार प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई है। मगर इस बीच एक तस्वीर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में महंगा एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठते हैं ताकि वो साफ हवा में सांस ले सके। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई दिल्ली की हवा साफ हो गई है जैसे कि मुख्यमंत्री दावा कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री को एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्हें अपनी ही पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या उनका ये कदम इस बात का सबूत नहीं है कि हालात अब भी बदतर है? आम आदमी के लिए ना तो महंगे प्यूरिफायर है, ना ही बंद कपड़े। उन्हें तो वही जहरीली हवा पीनी है जो हर साल दिवाली के बाद जानलेवा बन जाती है। रेखा गुप्ता चाहे जितनी भी सफाई दे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दिवाली भी दिल्ली की हवा में वही धुआं फैला है, वही दम घुटा है, वही बच्चे बीमार पड़े हैं और वही बुजुर्ग सांसों के लिए तरसते रहे। एक वाई 400 के पार जा रहा है। ये दावा करना कि हालात सुधर गए हैं उन लाखों लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करना है जो हर साल इस जहरीले माहौल का शिकार बनते हैं। अगर हालात वाकई बेहतर होते हैं तो पीएम को खुद के लिए शुद्ध हवा का इंतजाम नहीं करना पड़ता, न ही जनता को मास्क लगाकर घरों में कैद रहना पड़ता। दोस्तों, दरअसल दिल्ली की हवा में दिवाली फिर वही जहर घुला जो हर साल घुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाए, वो भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच। लेकिन हकीकत क्या थी? आधी रात तक दिल्ली की गलियों में धुआं धुआं माहौल रहा। न ग्रीन पटाखों का कोई नामो निशान दिखा, न ही किसी टाइम सीमा का पालन हुआ। हजारों की संख्या में परंपरागत पटाखे फूटे जिनसे जहरीला धुआं निकला और दिल्ली की हवा में जहर घुलता चला गया। नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई और प्रशासन खामोश तमाशाबीन बना रहा। क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? सोमवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कई स्टेशनों से डाटा ही गायब था। पटपरगंज, नेहरू नगर, जेएलएन स्टेडियम और ओखला फेज 2 जैसे स्टेशन पर कोई डाटा दर्ज नहीं किया गया। शायद प्रदूषण इतना ज्यादा था कि उपकरणों ने काम करना ही बंद कर दिया। यहाँ मशीनें भी दम तोड़ गई। इस जहरीली हवा इन सब के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण कम हुआ। सवाल ये उठता है कि जब हर तरफ से आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट्स और लोगों की शिकायत कुछ और कह रही है, तब सरकार कौन से आंकड़े दिखा रही है? किस आधार पर कह रही है कि प्रदूषण कम हो गया है? मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार दिल्ली के लिए जो संभव है वो सब कर रही है। अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर हर साल दिवाली पर दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाती है? क्या बच्चे, बुजुर्ग, बीमारों का घर के अंदर बंद रहना उनको पड़ता है? क्यों अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है? क्या ये सब बातें सरकार के दायरे से बाहर है? सबसे बड़ा सवाल तब उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर निगाह जाती है। अगर वाकई में दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है तो फिर पीएम ने अपने आवास पर एयर प्यूरिफायर क्यों लगवाया, वो भी ठीक उसी जगह जहां वो बैठते हैं? क्या देश की प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है अपनी ही पार्टी की मुख्यमंत्री के दावों पर? अगर रेखा गुप्ता के अनुसार हवा साफ हो चुकी है तो फिर प्रधानमंत्री को साफ हवा खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? नरेंद्र मोदी ने जो प्यूरिफायर लगवाया है उसकी कीमत करीब 13,990 है। नरेंद्र मोदी को तो ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो आम आदमी है, जो झुग्गी में रहता है, जिसकी रोज की कमाई ही मुश्किल से 300-400 होती है, वो कैसे अपनी सांसों को बचाए? जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते, जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते, उनकी जिंदगी की कीमत कौन तय करेगा? और जिस तरह से रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है कि प्रदूषण कम कर दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेरा लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद 14,000 के एयर प्यूरिफायर के सहारे बैठे हैं, लेकिन जिनके पास हवा खरीदने के पैसे नहीं है वो कैसे जिएंगे? मोदी है तो सांस लेना भी नामुमकिन है। क्या अब इस देश में सांस लेना भी अमीरों का अधिकार बन गया है? क्या जिनके पास पैसे नहीं है वो दम घुटने से मरने को मजबूर है? क्या यही है सरकार की नीति, जहां पोल्यूशन कम करने की बजाय लोगों को एडजस्ट करने की सलाह दी जाती है? मुख्यमंत्री के दावे और हकीकत के बीच का फासला इतना बड़ा है कि अब शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। पटाखों की इजाजत देकर नियम तोड़ने वालों पर लगाम न लगाकर फिर हवा साफ बताकर सरकार किसे बेवकूफ बना रही है?
और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी लिखते हैं कि पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। सीएम बता रहा है कि प्रदूषण कम कर दिया गया, सालों बाद पटाखों से दिल्ली जहरीली हो गई, AQI 400 के पार जा रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि प्रदूषण कम कर दिया गया है। एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ गई? नरेंद्र मोदी के साथ वो क्यों बैठी है? खुद शुद्ध हवा में क्यों बैठी है? नरेंद्र मोदी से बोल देती तो मैंने दिल्ली की हवा साफ करवा दी है, प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है, इसको बंद करवा दो या बैक करवा दो। लेकिन खुद भी बैठी है शुद्ध हवा में और दिल्ली की जनता जहरीले सांस ले रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए KNE न्यूज।